आलविया। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। राजेश जी, पिछले 1.5 घंटे में आपके हिसाब से ऐसा क्या हुआ कि बाजार गिर गया? जरा इसको समझाइए सर। और ये भी बताइए कि ये वीकली एक्सपायरी चेंज होने का मंगलवार आज हो रही है, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट है? और लगे हाथ अपने ट्रेड भी बताइए सर, क्या खरीदना है या फिर क्या बेचना है? स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि जो थीम अभी यहाँ पे प्ले कर रही है उसमें एफएमसीजी कंजम्पशन रिलेटेड थीम में अभी भी स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पे अभी भी फोकस रखना चाहिए। और दूसरा न्यू एज कंपनीज में जहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी ट्रैक्शन बाइंग साइड का, तो दो स्टॉक आइडिया है। पहला स्टॉक आइडिया बाय करने की सलाह रहेगी। पेटीएम में एक सस्टेन अप मूव बनते हुए दिखा है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है पेटीएम की ये स्ट्रेंथ वापस स्टॉक को एक अच्छा अप मूव टुवर्ड्स 1280 1290 की तरफ लेके जा सकती है। तो पेटीएम पे बाय करने की सलाह है। टारगेट होंगे 1280 1290। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1240। और दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो एफएमसीजी पैक्स है, और उसमें हमें लगता है डाबर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। आज काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है डाबर में, और जिस तरीके से अब ये 535 540 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो हमें लगता है डाबर में यहाँ मूव हायर साइड पे बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 555 560। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 530 का। तो अभिषेक जी, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 24,500 काफी अहम है। काफी पुट ऐड होते हुए दिख रहे हैं, और हायर साइड पे 24,650 ये रेजिस्टेंस रहेगा हमें लगता है अगले 1 घंटे के ट्रेड में। नीचे की तरफ 24,500 इम्पॉर्टेंट लेवल जिसे वॉच आउट करेंगे, और 24,650 के रेजिस्टेंस को मानकर हम चल रहे हैं। एक्सपायरी का सेशन, वॉलेटिलिटी है और ये वॉलेटिलिटी इसी तरह जारी रहेगी। हो सकता है कि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड या लास्ट हाफ एन आवर में भी तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आए, लेकिन इतनी महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर चला, खूब रिवार्ड किया, पैसे बनाए, रिकॉर्ड भी बना, और अब हम देखने की थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो एमएनएम में गिरावट ज्यादा है, बाकी शेयर कम गिर रहे हैं। हालांकि इस खबर के बाद तो सारे नीचे आए हैं, लेकिन बाकी कम गिर रहे हैं। एमएनएम को लेकर व्यू क्या होगा आपका? तो अभिषेक जी देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश बना हुआ है। पिछले 3 महीनों से स्टॉक एक रेंज में ही कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। हालांकि नियर टर्म चार्ट पे थोड़ा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर आते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 3200 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये 3200 के नीचे फिसलता है तो फिर ये सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा, एंड देन हो सकता है स्टॉक में फर्दर लोअर लेवल टुवर्ड्स 3120 3100 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखे नीचे की तरफ। तो 3200 के लेवल को ध्यान में रखना होगा। अगर वो टूटता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे ओपन होते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड इसके लिए जो रेजिस्टेंस बने हुए करीब 3280 3290 की जोन में, जब तक ये स्टॉक वो लेवल नहीं क्रॉस करता है, पॉसिबिलिटी की हो सकता है ये स्टॉक 3200 के लेवल भी तोड़े, एंड देन फिर 3100 की तरफ लोअर साइड की ट्रेजेक्टरी ओपन होते हुए देखने को मिल सकती है।